क्लास 12th स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे आज चैप्टर 3 मैट्रिसेस। द टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। अब कंडीशंस हैं इसकी। कंडीशन ये है, पहला कंडीशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम्स, number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। ये होना ही चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू सेकेंड मैट्रिक्स। ऐसा अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। और एंड सेकेंड पार्ट, टू मल्टीप्लाई करने के लिए हमें समेशन करना पड़ता है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स, summation of row of first into column of second। अब ये समेशन सिंबल है क्या, सम है, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और ये कंडीशंस भी देखिए और करते हैं काम। ये रहा क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल्स टू 2 3 1 5 minus 2 4 एंड b इज इक्वल्स टू 3 5 2 2 4, फाइंड ab और ba विच एवर इज पॉसिबल। ए बी फाइंड आउट करो और बी ए फाइंड आउट करो, जो भी पॉसिबल हो। तो देखो सॉल्यूशन देखो, पहले तो हम चेक करते हैं कि ए बी फाइंड आउट हो पाएगा या नहीं। ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स है, यही है। ए का ऑर्डर बताइए और बी का ऑर्डर बताइए। ए का ऑर्डर क्या है, 2 rows एंड 3 columns, दिस इज 2 by 3। बी का ऑर्डर क्या है, 2 rows एंड 2 columns, दिस इज 2 by 2। तो मैंने यहां लिखा 2 by 3 एंड दिस इज 2 by 2। इसके कॉलम्स देखो, फर्स्ट वाला का कॉलम 3 है, सेकेंड वाले का रो देखो, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकेंड मैट्रिक्स है। तो ये और ये सेम नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, ए बी पॉसिबल नहीं है। तो क्या बी ए पॉसिबल है, जरा देखो, बी इंटू ए पॉसिबल है। चेक करते हैं, बी का ऑर्डर क्या है 2 by 2, ए का ऑर्डर क्या है 2 by 3। देखो इसके कॉलम्स, अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकेंड मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसके नंबर ऑफ रोज आपके 2 है, इक्वल है। तो दैट मीन्स ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है, तो इसे ही फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब जो पॉसिबल है उसे फाइंड आउट करने जा रहे हैं, बी ए। अब बी ए के लिए देखो ध्यान से, पहले मैट्रिक्स बी है तो बी मैट्रिक्स लिख लिया, कौन है ये 3 5 2 4। फिर ए मैट्रिक्स 2 3 1 एंड दिस इज 5 minus 2 4। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, टू मल्टीप्लाई इस वाले को देखो, रो ऑफ फर्स्ट इनटू कॉलम ऑफ सेकेंड, फर्स्ट का रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, रो इनटू कॉलम।
लेकिन अब ज़रा प्रोसेस समझिएगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और माइंड को अपना कंसंट्रेट करके करना पड़ेगा, तभी करेक्ट हो पाएगा। ये 3 फर्स्ट एलिमेंट, इसका ये फर्स्ट 3 इंटू 2, देखना ध्यान देना 3 इंटू 2। फिर नेक्स्ट वाले के लिए अब समेशन सिंबल का यूज आएगा, दिस इज प्लस, समेशन मतलब प्लस। अब ये सेकेंड एलिमेंट इसके इस सेकेंड एलिमेंट से इंटू होगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब इसी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से भी करेंगे, तो 3 इंटू 3, लेकिन रो में ही लिखेंगे 3 इंटू 3। नेक्स्ट एंट्री बनने जा रही है। फिर 2 इंटू -2, लेकिन डालेंगे क्या प्लस, 2 इंटू -2। नेक्स्ट अब इस थर्ड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को ईच कॉलम से करेंगे, दिस इज 3 इंटू 1। नेक्स्ट एंट्री 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। अब ये काम हो गया, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से हमने बारी बारी कर लिया इंटू। अब इस सेकेंड रो को, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से कर लिया, अब इस सेकेंड रो को भी ऐसे ही ईच कॉलम से करेंगे, तो 5 फर्स्ट वाले से कर रहे हैं, 5 इंटू 2, दिस इज 5, 5 इंटू 2 सेकेंड रो में लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 5। नेक्स्ट 5 इंटू 3, सेकेंड कॉलम से मूव कर रहे हैं, 4 इंटू -2, प्लस डाला 4 इंटू -2। फिर 5 थर्ड कॉलम से, अब 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही रिजल्ट होगा, 3 2 जा 6 प्लस 5 2 जा 10, 9 -4, 3 प्लस 8, 10 प्लस 20, and this is 15 minus 8, 5 1 जा 5 प्लस 16। अब आपको यहां देखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, 10 प्लस 6 16, 9 माइनस 4 5, 3 प्लस 8 11, 10 प्लस 20 30, 15 माइनस 8 दिस इज 7, 5 प्लस 16 दिस इज 21। तो ये आपका रिजल्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने ये पूरा ब्रॉडली लिखा है, इस स्टेप को कैसे होता है ये बताया है। आप जब करना सीख जाओगे तो ये स्टेप स्किप कर देना, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखना, ठीक है? तो आपको इजी भी लगेगा और आप कर भी लोगे। एक खास नोट समझो, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है दिस मस्ट बी n इंटू समथिंग एल्स p। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा C, उसका ऑर्डर जो होगा ये n से n कैंसिल हो जाएगा, उसका ऑर्डर होगा m/p। देखिएगा m/p ये कैंसिल्ड हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा m/p। तो ये रूल याद रखिएगा क्योंकि ये आपके काम आएगा बहुत ही 1 वर्ड आंसर में या 1 मार्क क्वेश्चन में, और ये बेसिक है, मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है। ओके, आप इसे लिख के प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट टाइम आगे बताऊंगा, ध्यान से इसको देखो, समझो, लिख के करो। मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक्स होती हैं मैट्रिसेस में, इसलिए ध्यान से करना पड़ेगा। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही।